नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चलती है और ये जो रीजनिंग की क्लास है वो क्लास नंबर 19 है, यानी कि 18 क्लास जो है वो हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ यदि आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, इसमें कुछ सीरीज दी है Z3A W5D T8G Q12J। देखिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पीछे वाले लेटर से चलेंगे। ए के बाद उन्होंने BC को छोड़ा है, डी के बाद EF को छोड़ा है, जी के बाद HI को छोड़ा है, जे के बाद KL को छोड़ा है, तो क्या आएगा? M आएगा। और M सिर्फ हमें एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36वें क्वेश्चन, DGJ FIL HKNJMP, किसी भी एक अक्षर को आप पकड़ लीजिए। हमने पीछे वाले को पकड़ लिया, जे में दो ऐड किए, एल यानी कि के छोड़ के एल के बाद एम छोड़ के एन के बाद ओ छोड़ के पी, इसी प्रकार पी के बाद क्यू छोड़ के आर। तो आर सिर्फ आपको एक ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 321, 301 क्वेश्चन मार्क 181 21। तो इसकी सीरीज देखते हैं किस प्रकार से बन रही है। देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे 20 कम किए हैं, ठीक है। अब यदि यहाँ पर कम कर दी जाए 40, तो कितने हो जाएंगे हमारे? 281। अब फिर 80 कम कर दी जाए, 40 कम करेंगे हम, तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा? 261 हो जाएंगे। और 261 में से हम 80 कम कर दें तो 181 हो जाएंगे। 181 में से हम कितना 160 कम कर दें तो क्या बचेगा हमारा? 21 बचेगा ओनली। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 261 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सीरीज क्या चल रही है? तो सीरीज चल रही है हमारी 20 का दुगना 40, 40 का दुगना 80, 80 का दुगना 160। ये सीरीज चल रही है और सबको माइनस करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा बार है? तो 31वें दिन क्या है? मंगलवार है। चलिए देखिए, 31वें दिन क्या है हमारा? ट्यूसडे है। तो 7 दिन कम कर दो तो हमारा हो जाएगा 24 दिन। 7 दिन हम कम करेंगे 31 में, तो ये ट्यूसडे है। उसके बाद 24 दिन, 24वें दिन भी क्या होगा हमारा? ट्यूसडे होगा। इसमें से 7 दिन और कम कर दो 17, 17वें दिन भी क्या होगा? ट्यूसडे होगा, क्योंकि ये क्या पढ़ रहा है? वीकली पढ़ रहा है। अब पूछा क्या है? 16वें दिन, तो 16वें दिन क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। इस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? अब देखिए, क्या है? पिता है, माँ है और 3 विवाहित पुत्र हैं। तो मान लीजिए पिता है और ये माँ है, ठीक है। त्रिभुज से मैं माँ को दिखा रहा हूँ। अब 3 विवाहित पुत्र हैं, यानी कि इन्हीं लोगों के 3 पुत्र होंगे। तो हमने एक पुत्र ये दिखा दिया, एक पुत्र यहाँ पर दिखा देंगे, एक पुत्र यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। अब पुत्र है तो हम लोगों ने गोले से, ये गोले से, गोले से। अब क्या है? 3 विवाहित पुत्र हैं तो इनकी पत्नियां भी होंगी, तो ये पत्नियां हो गई इनकी, ठीक है। ये पत्नियां हो गई इनकी। अब क्या कह रहा है? पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं, तो इनकी 2 पुत्रियां होंगी। तो यहाँ पर हम 2 पुत्रियां बनाते हैं। इनकी भी 2 पुत्रियां होंगी, तो यहाँ पर भी हमने 2 पुत्रियां बना ली, ठीक है। और 1 के 1 पुत्र, हमने मान लिया इनका 1 पुत्र है, तो ये हमने बना लिया। अब वो ये पूछ रहा है, तो बताइए महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जितने भी त्रिभुज हैं वो आप काउंट कर लीजिए, वो क्या हो जाएंगे? हमारे महिलाओं सदस्यों की संख्या हो जाएगी। तो एक तो ये है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 8 है। का कितनी है? 8। फिर से काउंट कर लीजिए, एक तो ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पुत्रों में 2 की पुत्रियां और 1 के 1 पुत्र है, तो यहाँ पर 8 हो रहे हैं। माता पिता 3 पत्नी, तो कितने माता हो गई 1, 3 पत्नी हो गई। अच्छा, 1 अविवाहित पुत्री भी इन लोगों की, हाँ 1 अविवाहित पुत्री भी, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। इन्हीं की 1 अविवाहित क्या है? पुत्री भी है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 9 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? सबसे बढ़िया सिंपल तरीका, ABCDEFGHIJ, यानी कि हर पॉइंट पे आप क्या कर लीजिए? रिमार्क कर लीजिए, पॉइंट मान लीजिए, और फिर पॉइंट से आप गिनना स्टार्ट करोगे। जब आप गिनना स्टार्ट करोगे तो आपको जो यहाँ पर मिल जाएंगे, तो टोटल 16 जो है वो आपको आयत मिल जाएंगे। नीचे दिए गए 3 शब्द दिए गए हैं, उनके नीचे 4 शब्दों में से एक शब्द उक्त तीनों शब्दों के वर्ग को घोतक है। इस शब्द को पहचानिए। तो गाय,
बकरी और हिरण, तीनों ही क्या है, शाकाहारी हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कर उस भाग को पहचानिए जो अशिक्षित नियोजित युवाओं को दर्शाता है। क्या पूछा गया है, अशिक्षित नियोजित युवाओं को कौन दर्शाता है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये हैं युवा, ये हैं शिक्षित और ये हैं नियोजित। अब अशिक्षित पूछा है ना कि हमसे शिक्षित पूछा है, तो हम किस प्रकार से बताएंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो युवा हैं, चलिए ये हैं हमारे युवा, तो ये भी युवा हैं हमारे, लेकिन ये अशिक्षित भी हो सकते हैं और युवा भी हो सकते हैं, लेकिन ये नियोजित नहीं है। जबकि 4 नंबर देखिए, ये युवा हैं, नियोजित हैं, लेकिन शिक्षित नहीं है। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, युवा नियोजित अशिक्षित, यही पूछा है, अशिक्षित नियोजित युवा। तो ओनली 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। असंबंधित को पहचानिए, यानी कि जो संबंध नहीं रखता हो। तो अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, ये 5 का है, 35 किसी का वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे ईजिएस्ट फॉर्म होती है कि पहले आप देख लीजिए कितने कितने वर्ड इसमें सेम हैं। तो सबसे जो छोटा है वो यहाँ पर EACH दिख रहा है, क्योंकि EAG ज़्यादा हो जाएगा, EAR बाद में आएगा, EAC पहले आएगा। तो यहाँ पर 5वां जो ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो क्या दिया है, नेहरू, राजा जी, सरदार पटेल, और क्या दिया है, आचार्य कृपलानी दिया है। तो अब इसमें से हमें चुनना है। तो आचार्य जो कृपलानी हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब क्यों अलग हो जाएंगे, तो देखिए नेहरू प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राजा जी जो है वो गवर्नर जनरल रह चुके हैं, और पटेल जो है, सरदार पटेल, वो हमारे गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। यानी कि किसी न किसी संवैधानिक सरकारी पद पर रहे हैं ये लोग। जबकि आचार्य कृपलानी किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहे हैं। 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे थे। निम्न में से कौन से युगल खेल के भागीदार हैं। चलिए मैंने बोल लिया, ये 4 लोग बैठे, हमने ये मान लिया, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब जब भी आपको डायरेक्शन नहीं दियो किस साइड मुँह है, तो आप लोग इसी तरफ मुँह माना करिए, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है उन्होंने कि राम के दाईं तरफ कौन है, शंकर बैठा है। तो हमने मान लिया शंकर यहाँ है तो राम यहाँ हो जाएगा। देखिए राम के दाईं तरफ शंकर हो गया है। अब क्या बोला है, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे हैं, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल, तो ये होगा गोपाल और ये होगा अरविंद। तो अरविंद के बाईं तरफ कौन होगा, गोपाल हो गए हैं, ठीक है। निम्न में से कौन से युगल खेल के भागीदार हैं। तो राम और अरविंद युगल खेल के भागीदार हैं। चलिए तो राम और अरविंद ये हैं, तो ये भागीदार नहीं होंगे। आमने सामने वाले पूछ रहे हैं वो, गोपाल और शंकर, तो गोपाल और शंकर भी नहीं होंगे। राम और शंकर, तो राम और शंकर भी नहीं होंगे। गोपाल और राम, हाँ ये आमने सामने वाले हो जाएंगे, गोपाल और राम। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित 4 आरेखों में से एक को चुनें जो सर्वोत्तम ढंग से नीचे लिखे 3 वर्गों के संबंध को प्रदर्शित करता है। अब कौन कौन से, मिनट, दिन, महीने। तो आप वैसे समझ गए होगे, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिन, महीनों में दिन आते हैं और दिन में मिनट होते हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखिए ये आप प्रश्न आकृति देख लीजिए, फिर हम देखते हैं किस में ये निहित है। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आकृति दिख रही है जिसमें ये जेड बन सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगली आकृति चुनिए। तो पहले ये त्रिभुज है जिसमें अंदर कई सारे त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 है। फिर ये इन्होंने वर्ग बना दिया है, एक तरीके का आयत या वर्ग है, तो इसमें फिर 3 है। फिर ये इन्होंने क्या बना दिया है, हाँ ये पहले 3 भुजाओं का था, फिर ये 4 भुजाओं का, ये 5 भुजाओं का। तो अब किस भुजाओं का आएगा, 6 भुजाओं का आएगा, जो कि सिर्फ क्या होगा, एकल सिंगल होगा। तो देखिए ये कितने भुजाओं का है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सॉरी 6 भुजाओं का है, 1 2 3 4, ये अष्टभुज हो रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 भुजाओं का, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द छाटिए, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, पुदुचेरी। तो देखिए मुंबई एक सिटी है, बाकी सब कोई ना कोई केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए रखते हैं, RTX हमने Y रख दिया, XXY रख दिया, ZR रख दिया, TXY
एक्स रख दिया, फिर एक्स रख दिया। अब देखते हैं आर टी एक्स वाई एस एक्स वाई जेड वी आर टी एक्स वाई एक्स एस वाई जेड, कुछ बन रहा है? तो यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। फिर बी ऑप्शन को रखेंगे आर टी एक्स वाई एस एक्स वाई जेड एस टी एक्स वाई एक्स आर। तो आर टी एक्स वाई एस एक्स वाई जेड एस टी एक्स वाई वाई जेड, ये नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पर आर टी एक्स वाई एस एक्स वाई जेड आर टी एक्स वाई एस एक्स वाई जेड। तो आर टी एक्स वाई एस एक्स वाई जेड, आर टी एक्स वाई एस एक्स वाई जेड, ये बन गया आर टी एक्स वाई एस एक्स वाई जेड आर टी एक्स वाई एक्स एक्स वाई जेड, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। शशि क्या है? सुनीता से बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है? 2 वर्ष बड़ी है। तो हमने शशि को एस एस लिख दिया और सुनीता को क्या लिख दिया? एस एन लिख दिया। तो शशि बड़ी है सुनीता से। सुनीता जो है बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। सुनीता किससे बड़ी है? बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। तो सुनीता बड़ी है किससे? बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। शेखर बिंदु से 1 बड़ा है। तो शेखर को हमने के लिख लिया, कितना बड़ा है? 1 वर्ष बड़ा है। तो ये 1 वर्ष बड़ा है, ये 3 वर्ष बड़ा है, ये कितना है? सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन हो गई? सुनीता हो गई। सबसे छोटे कौन हो गए? हमारे बिंदु हो गए। तो सबसे छोटा कौन है? हमारा बिंदु, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 52 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में निकटस्थ अक्षरों के बीच छोड़े अक्षरों की संख्या 1 बढ़ जाती है। किस अक्षर श्रृंखला में इस नियम का पालन किया गया है? देखते हैं। के एल एम एन छोड़ के ओ, पी क्यू छोड़ के आर, फिर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एल, फिर एल में कुछ नहीं छोड़ा है तो एम हो गया, फिर एम के बाद ई आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। फिर सी देखेंगे। के एक छोड़ के, यानी कि एल छोड़ के एम, एम में एन ओ छोड़ के पी, क्यू आर एस छोड़ के टी, यू वी डब्ल्यू एक्स छोड़ के वाई, ई वाई के बाद जेड ए बी सी डी छोड़ के ई, यानी कि यहाँ पर +1 हर वर्ड में हो रहा है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमको दिख रहा है। एक बार एक और ये चेक कर लेते हैं। के एल एम एन ओ के बाद पी क्यू आर एस, देखिए यहाँ पर एक घट गया है जबकि हमको बढ़ाना है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द देकर उसके अगले 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। उस शब्द को ज्ञात कीजिए। लिबरेशनिस्ट है तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तब आपको दिख रहा होगा इसमें से लिबरल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमको एल 2 बार नहीं दिया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि एक कूट भाषा में मद्रास को 517916 और टीनेंट को 432124 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में RMATSN को क्या लिखा जाता है? तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे जो वर्ड हैं आपको इसमें दिए गए हैं वो यहीं से आपको ढूंढना है। ठीक है, आर भी दिया गया है आपको, एम भी दिया गया है, ए भी दिया गया है, टी भी दिया गया है, एस भी दिया गया है, एन भी दिया गया है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम रखेंगे। या फिर आप देख सकते हो किस प्रकार से मद्रास को इन्होंने एम को क्या कोड वर्ड किया? 5 किया, ए को 1 किया, डी को कितना किया? 7 किया। तो आर को कितना किया यहाँ पर? तो आर को आपको दिख रहा होगा 9 किया, और 9 हमें 3 ऑप्शन में दिख रहा है, बी सी डी में। ठीक है, एम को कितना किया है? तो एम को किया है 5, तो 9 5 हमें सिर्फ 2 ऑप्शन में देखा, तो डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद किसी ए को 1 किया है, तो 9 5 1 तीनों में है, दोनों में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे टी, तो टी को कितना किया है? 4 किया है, तो 4 कहाँ पर है? सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये इतने क्वेश्चन थे आप लोग के लिए इस रीजनिंग के। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा रीजनिंग को हम लोग को किस प्रकार से जल्द करना है, और इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।